नमस्कार बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं के अध्याय 11 आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के भाग 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें लक्ष्मणपुर गांव समस्या से समाधान तक के बारे में हम जानेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए। हम आपको एक काल्पनिक गांव में ले चलते हैं। इस गांव का नाम है लक्ष्मणपुर। लक्ष्मणपुर कोई खास गांव नहीं है, यह भारत के हजारों लाखों गांव जैसा ही है। इस गांव में करीब 200 घर हैं, लगभग 700 लोग यहाँ रहते हैं। अधिकांश लोग खेती किसानी करते हैं, किसी के पास छोटा खेत है, किसी के पास बड़ा है, कोई मजदूरी का सहारा लेता है। सुबह होते ही लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, कोई खेत की ओर, कोई पशुओं की देखभाल में, तो कोई बच्चों को विद्यालय भेजने की तैयारी में। आप सोचिए, इस गांव की सबसे जरूरी आवश्यकताएं क्या होगी? सबसे पहले पीने का साफ पानी। अगर हैंडपंप खराब हो जाए या कुआं सूख जाए तो पूरे गांव को परेशानी होती है। दूसरी जरूरत क्या होगी? सड़क। बरसात में कच्ची सड़क टूट जाती है, बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है। तीसरी जरूरत विद्यालय। अगर स्कूल की छत टपकती हो या शिक्षक न हो तो बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, इन समस्या का निर्णय कौन करेगा? क्या दिल्ली में बैठा कोई अधिकारी लक्ष्मणपुर की हर समस्या को जान सकता है? क्या वह समझ पाएगा कि किस हैंडपंप से ज्यादा लोग पानी भरते हैं? नहीं। इसलिए लोकतंत्र कहता है निर्णय वही हो जहां समस्या है। यही से जन्म होता है पंचायती राज व्यवस्था का। पंचायती राज का अर्थ है स्थानीय शासन, यानी गांव अपने लिए खुद फैसले ले। जब गांव के लोग एक साथ बैठकर अपनी समस्या पर चर्चा करते हैं तो समाधान ज्यादा सही और टिकाऊ होता है। पंचायत खेती से जुड़ी योजनाएं देखती है, आवास योजना है, सड़क और नाली का काम है, पानी की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था। यह कोई दूर की सरकार नहीं बल्कि हमारी अपनी सरकार होती है। पंचायती राज व्यवस्था हमें यह सिखाती है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। जब हम गांव के निर्णय में भाग लेते हैं तो गांव सच में आगे बढ़ता है, और यही भारत की लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे हम अगले भाग में।